नमस्कार। आप देख रहे हैं ANN न्यूज नेटवर्क। मैं आपके साथ स्वीटी। अब वक्त हो चला है टीवी की दुनिया में खुद को मशरूफ करने का। ये रिश्ता क्या कहलाता है में दादी मान जाती है और अरमान को घर से जाने से रोक लेती है, लेकिन एक बार फिर अभीरा दादी से बोल पड़ती है कि परिवार वालों के लिए प्यार आपका कम होता जा रहा है और मेरे लिए नफरत बढ़ती जा रही है। अब देखना ये है कि दादी क्या जवाब देती है इस बात पे। तो ये है चाहते में अर्जुन और काशवी एक दूसरे के साथ मोमेंट्स शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं और आदित्य वहां पे आके सब कुछ बिगाड़ देता है। तो वहीं शैतानी रस्मों में निक्की डायन को उकसाने का एक अच्छा सा प्लान बनाती है और वो कामयाब भी होती है। डायन का पाला ऐसी वैसी लड़की से नहीं बल्कि निक्की से पड़ा है जो उसे दिन में तारे दिखाएगी। वहीं झनक में अनिरुद्ध पूरी कोशिश करता है कि झनक अपने एड लॉन्च इवेंट में जाए, लेकिन अर्शी के परिवार वाले उसे घर के कामों में उलझा देते हैं, जिसकी वजह से वो पहुंच नहीं पाती है। अब आगे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा और अरमान एक रोमांटिक मोमेंट शेयर कर ही रहे थे कि अभीरा के छोटे छोटे देवर आके कबाब में हड्डी बन जाते हैं। लेकिन ये पलटन करने क्या आई थी? तो ये पलटन अभीरा से की गई बदतमीजी पर उससे माफ़ी मांगने आई थी। और इसी बीच अरमान के परिवार वाले एक ग्रैंड पार्टी भी थ्रो करते हैं, तो दादी ने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया है और अभीरा को घर से निकलने के लिए कहती हैं। लेकिन एक और शर्त रख देती हैं कि अभीरा के साथ साथ अरमान को भी घर से निकलना पड़ेगा। लेकिन अभीरा मना कर देती है और दादी के पैरों में गिर जाती है कि मैं नहीं जाऊंगी। फिर अरमान भी दादी को मनाने की कोशिश करता है, जिस पर दादी का दिल पिघल ही जाता है और वो अरमान को घर में रहने की इजाजत दे देती है। और एक बार फिर अभीरा और दादी आमने सामने आ जाते हैं और अभीरा कह देती है कि फैमिली के लिए प्यार आपका कम हो रहा है और मेरे लिए नफरत आपकी बढ़ रही है। तो वहीं यह चाहते में करून गलती से काशवी को मम्मी बोल देता है और उसके बाद माफी मांगकर मौसी कहता है। और इसी के बीच काशवी को पैर में मोच आ जाती है, तो एक रोमांटिक सीक्वेंस देखने को मिलता है जिसमें अर्जुन काशवी को गोद में उठा लेता है और एक छोटी सी नोक-झोंक भी उनके बीच होती है। और आदित्य को जब पता लगता है कि काशवी अर्जुन के साथ स्कूल पिकनिक में गया है, तो वो उनके इस पिकनिक पे अड़ंगा डालने की प्लानिंग बनाता है और काशवी और अर्जुन एक दूसरे के साथ रोमांटिक होने में व्यस्त हैं। भाई हमारे ये जोड़े तो रोमांस करने का कोई बहाना ही नहीं छोड़ रहे। अर्जुन काशवी के होठों से खाना भी साफ करता है, तभी अर्जुन और काशवी के प्यार को नजर लग जाती है और आदित्य आके सब कुछ बिगाड़ देता है और काशवी और आदित्य के बीच एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाता है और वार्न कर देती है काशवी कि करुण के लिए मैं कुछ नहीं सुन सकती। तो वही शैतानी रस्म में निक्की हैरान हो जाती है कि कैसे ये डायन किसी की जान ले सकती है और वो बोलती है कि भूरनगढ़ को इस डायन से बचाना होगा और हमारे परिवार को भी इस डायन के चंगुल से निकालना होगा। और निक्की अपने प्लान का खुलासा खैर पीयूष से नहीं करती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। साथ ही छाया परिवार वालों से सेवा भी बहुत करवाती है। छाया यानी यहाँ पे मैं डायन की बात कर रही हूँ, वो परिवार वालों से अच्छे से सेवा करवाती है और एक प्लान के तहत निक्की डायन को उकसाने का प्लान बनाती है और फिर सौदामिनी को किसी बहाने वहां से निकाल देती है और छाया से माफ़ी मांगने से शुरुआत करती है और डायन को भड़काना शुरू कर देती है और वो डायन की वैक्सिंग करना शुरू करती है। भाई लेकिन डायन को तो पता ही नहीं है कि निक्की कोई साजिश को अंजाम दे रही है। तभी सौदामिनी वैक्सीन का काम खत्म करके डायन को चोट पहुंचा जाती है। तो यहाँ पे निक्की का प्लान होता है सक्सेसफुल। अब आगे देखना है कि क्या निक्की डायन को मात दे पाएगी। तो वहीं झनक के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि अर्शी के परिवार वाले ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते जिसमें वो झनक को नीचा दिखा सके। और अनिरुद्ध कहाँ किसी की मानने वाला था, उसने भी अपने परिवार वालों को ट्रिक करके झनक को इवेंट में आने के लिए राजी कर ही लिया। लेकिन जब जाना होता है तो अर्शी के परिवार वाले झनक को घर के कामों में मसरूफ कर लेते हैं। क्या झनक लॉन्च इवेंट में जा पाएगी? अब तो ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।